करते हैं। आइए बच्चों, आज हमारा लक्ष्य है, हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। जो पहला टॉपिक हम लोग को देखना था वो ये था 1D एरे। 1D एरे का क्या था, सिंटैक्स कैसे होता है, उसका एग्जाम्पल कैसे होता है, और ये देखना है मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो मेमोरी में वो तत्व दिखेंगे कैसे, मेमोरी में प्रदर्शन कैसे होगा। कुछ चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए, जैसे इनको पढ़ना क्यों है। अगर हमें ये पता हो जाए कि तत्व मेमोरी में कैसे रखे जा रहे हैं, तब हम उन पर सीधे रूप से कार्य कर सकते हैं। तो अगर हमें ये ज्ञात रहे कि ये तत्व मेमोरी में इस प्रकार रखे जा रहे हैं, तो हम उस प्रकार को जानकर उस स्थान पर तत्वों को रख भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। आइए, तो सबसे पहले चीज हम आज सिंटैक्स देखते हैं, फिर उसका एग्जांपल देखते हैं, और फिर देखते हैं मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। शुरू करते हैं, क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। 1D एरे अर्थात जब केवल एक दिशा के तत्वों को प्रदर्शित करना हो। कैसे? अब जैसे लिखा जाए DA डेटा लाइक एरे नेम और एक सिंगल सबस्क्रिप्ट जिसके भीतर लिखी हो साइज, और इक्वल लगाकर लिखा हो लिस्ट ऑफ वैल्यूज। कहीं कहीं पर हम लोग इसको वैल्यूज ना कह करके एलिमेंट भी कह देते हैं। तो लिस्ट ऑफ वैल्यूज या लिस्ट ऑफ एलिमेंट, ये है आपका सिंटैक्स। एक प्रकार से ऐसा सूत्र जिसको कंपाइलर समझता है और उसके अनुसार कार्य करता है। जैसे आपने लिखा INT A5, तब यहां पर ये क्या है, डेटा टाइप है, ये क्या है, एरे का नाम है, और ये पूरा क्या है आपका सबस्क्रिप्ट है। इसके भीतर जो लिखा हुआ है उसकी है साइज। अब यहाँ पे हम लोग तत्वों को भर देते हैं। तत्व हो गए जैसे 7, 8, 9, 10, 11, और अगर 12 लिखते हैं तो हमको ये ध्यान में रखना है जितनी यहाँ पर साइज लिखी हो उतने ही तत्व होने चाहिए। दूसरे शब्दों में यहाँ पर लिखा हुआ जो साइज है वो एरे में उपस्थित कुल तत्वों की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो देखते हैं जितना यहाँ पर साइज है क्या उतने यहाँ पर तत्व हैं, 1, 2, 3, 4, 5, अर्थात ये वाला जो तत्व है एक्स्ट्रा है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं। तो इस प्रकार 7, 8, 9, 10, 11, 5 तत्व हुए। तो ये है आपका सिंटैक्स और ये है इसका एग्जांपल। आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हुई हो। अब यही पूरी चीज जब मेमोरी में जाती है, कहां जाती है, मेमोरी में रिप्रेजेंट होती है। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता है, मेमोरी में प्रस्तुतिकरण होता है। अब क्या होगा, आपने देखा होगा जैसे आप ये लिखते हो, एग्जांपल लिखते हो या सिंटैक्स लिखते हो, तो मेमोरी में ऐसे बॉक्स बन जाते हैं। जितनी साइज होती है उतनी ही यहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं साइज। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, अर्थात जितना साइज उतने बॉक्स, जितना साइज उतने बॉक्स। अब जैसे ही ये बनाया जाता है इसका नाम भी निश्चित कर दिया जाता है। इसका नाम वही होगा जो एक एरे का नाम होगा। इसका नाम वही होगा जो एक एरे का नाम होगा। अब ये नाम रखने के बाद कंपाइलर देखता है कि क्या इसमें कोई तत्व भी भरे गए हैं। अगर तत्व भरे गए हैं तो क्रम से ये तत्व यहां भर दिए जाएंगे, 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा कंपाइलर या हमारा प्रोग्रामर तो ये लिखता है, लेकिन हमारा कंपाइलर मेमोरी में सूचना को इस प्रकार से भर देता है
और एक पॉइंट टू बी नोट करने वाली बात है कि एरे का एड्रेस जिसे हम लोग इंडेक्स भी कहते हैं, एरे का एड्रेस या इंडेक्स 0 से शुरू होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ए के 0 के पते पर, ए के 0 के एड्रेस पर कौन रखा हुआ है? 7 रखा हुआ है। ए के 1 वाले एड्रेस पे कौन रखा हुआ है? 8 रखा हुआ है। ए के 2 वाले एड्रेस पे कौन रखा हुआ है? 9 रखा हुआ है। और ए के 3 वाले एड्रेस पे रखा हुआ है 10 रखा हुआ है। और इन द लास्ट ए के 4 वाले एड्रेस पे क्या रखा हुआ है? 11 रखा हुआ है। अगर आप थोड़ा सा भी गौर करें तो जितना साइज होता है एड्रेस उसी से एक कम होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसको प्रोग्राम में हम लोग यूज करेंगे। एरे का जितना साइज होता है एड्रेस उसी से एक कम होता है। 5 साइज 4 एड्रेस, 10 साइज 0 से 9। देखिएगा अगर 5 साइज है तो एड्रेस चलेगा 0 से 9, 0 से 4। 10 है तो 0 से 9 तक। 11 है तो 0 से 10 तक। अगर आप काउंट करने जाएंगे तब भी ये टोटल 5 स्थान बताएगा, ये भी टोटल 10 स्थान दिखाएगा, ये भी टोटल 11 स्थान दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 0 भी ऐड हो रहा है। इस प्रकार हम और क्या कह सकते हैं? क्या बच्चों समझ में आ रहा है? यस सर। क्या बच्चों आपको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके। तो इस प्रकार अगर हमको एड्रेस के रेफरेंस में एड्रेस को ध्यान रखते हुए लिखना हो, हम ये कहें कि ए के 0 वाले एड्रेस पे कौन बैठा है तो हम कह सकते हैं 1 बैठा हुआ है सर। ए के 0 वाले एड्रेस पे कौन बैठा है सर? सर 7 बैठा हुआ है। ठीक, सॉरी यहाँ पे 7 रहेगा, 7 बैठा हुआ है। ए के 1 वाले एड्रेस पे कौन बैठा हुआ है सर? तो हम कह सकते हैं कि 8 बैठा हुआ है। बहुत सही। चलिए तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जरा बताइए A4 पे कौन बैठा हुआ है? 11 11 11 11 11 यहाँ पर A4 के पते पर 11 बैठा हुआ है। हम ये बातें कहां पे कर रहे हैं? ये सीधे सीधे मेमोरी को टारगेट करके बात कर रहे हैं। जब भी मेमोरी को टारगेट करके बात करेंगे तो यहाँ पर ये साइज नहीं बल्कि एड्रेस होगा। ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आप यहाँ पर साइज बोलते हो, यहाँ पे एड्रेस बोलते हो। तो ध्यान में रखना, जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे उसके अनुसार इसको साइज समझेंगे, और ये साइज कुछ और नहीं इसके एड्रेस को प्रदर्शित कर रही है। A0 के एड्रेस पे कौन बैठ गया? 7 ना। 8 कहां बैठा है? 1 पर। 9 कहां होगा? 2 पर। अगर इसको लिखना हो तो लिखेंगे A2 पर रखा हुआ है कौन? A2 पर रखा हुआ है 9। जी, तो मेरी बात यहाँ पे समाप्त हुई। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग। यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है तो पूछें, अन्यथा इस केस में हम आगे चलें। बच्चों आगे चले। यस सर। यस सर। यस सर। सभी लोग सहमत हैं? आगे बढ़े या किसी का कोई प्रश्न है? ओके, तो मैं समझता हूं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। ध्यान रखिएगा इस चीज का। इन चीजों को पढ़ने के बाद अब अगला हमें जो टॉपिक पढ़ना है, अगली चीज जो हमें ध्यान रखनी वो है एरे में
या फिर एक विमीय एरे में डिक्लेरेशन करना। एक विमीय एरे में डिक्लेरेशन कैसे किया है? एक विमीय एरे में डिक्लेरेशन करना। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखना होगा। जैसे एक कहते हैं घोषणा के द्वारा। घोषणा के द्वारा का मतलब क्या है? घोषणा के द्वारा का मतलब यह है कि जो तत्व होंगे या फिर जो वैल्यू मान होंगे वो एरे में पहले से उपस्थित होंगे। पहले से एरे में उपस्थित होंगे। ये पॉइंट हमेशा कंफ्यूज रहता है, तो इसको समझें। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल के लिए पहले से लिखा हुआ है, घोषणा के द्वारा का मतलब यह है कि तत्व या मान जो है वो एरे में पहले से उपस्थित है। जैसे ये इतना एरे होगा और यहाँ पर ये तत्व, ये पहले से क्या है? उपस्थित है। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा कहते हैं प्रोग्राम के द्वारा। प्रोग्राम के द्वारा। अब यहाँ पे प्रोग्राम के द्वारा का मतलब क्या है? आपके जो तत्व या मान होंगे वो एरे में बाद में आएंगे, बाद में उपस्थित होंगे। वो भी किसके द्वारा? इनपुट लेकर के। किसके द्वारा? इनपुट लेकर के। अब इनपुट लेने के दो तरीके हैं। यहाँ पे हमारे दोनों कक्षा के बच्चे जुड़े हुए हैं, 12th के और 10th के भी, तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि इनपुट लेने का जो पहला तरीका है जो कक्षा 10 में है वो है सी में लगाते हैं स्कैन। क्या आप बच्चों ने स्कैन पढ़ा है? उत्तर दीजिए। Yes, sir. Yes, sir. बच्चे रिप्लाई Yes, sir. स्कैन पढ़ा है? जी सर। Yes, sir. पढ़ा होगा। ओके। और जो बच्चे हमारे 12th में है वो C++ में आता है सीन। क्या आप लोगों ने इस चीज को पढ़ा है? जी सर। ओके, तो हम बारी बारी से देखेंगे कि घोषणा के द्वारा कैसे हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, फिर उसके बाद देखिए प्रोग्राम के द्वारा कैसे हम लिखते हैं। ठीक, तो अगर आपके पास कॉपी पेन है तो नोट कर लें, अन्यथा सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपको स्क्रीनशॉट लेना अवश्य आता होगा। तो मैं कुछ देर के लिए साइड हो जाता हूं, आप विद इन 2 सेकंड 3 सेकंड में स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े जी। Yes, sir. तो अब हमारा जो ये टॉपिक शुरू होने वाला है कि घोषणा के द्वारा कैसे हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं। देखिएगा, देखिए घोषणा के द्वारा जब कभी ऐसा लिखा हो INT A, जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, डेटा 5 और वहां पे तत्व लिखे 7 8 9 10 11, तो ये तरीका है क्या? घोषणा के द्वारा। अब प्रोग्राम के द्वारा देख लीजिए वही चीज। प्रोग्राम के द्वारा यहां पे लिखा होगा int A5 और यहां पे लगाएगा क्या? स्कैनियर %d %, जो भी एरे का नाम है जिसमें रखना है, और इसके बाद ऐसा कुछ यहां पे लिख दिया जाता है, या तो एड्रेस लिखा जाता है या फिर
उसका एक वेरिएबल जिसे हम लोग आई से इंगित करते हैं, ये लिखा जाता है। तो घोषणा के द्वारा कुछ इस प्रकार है, प्रोग्राम के द्वारा कुछ इस प्रकार है। जब आप ऐसे लिखते हैं तो कंप्यूटर की मेमोरी में क्या होता है, बॉक्स बन जाते हैं और उसमें 7 8 9 10 11 भर जाता है। इसका नाम सेट हो जाता है, पता सेट हो जाता है। किंतु इसके साथ क्या होता है, जब आप ये लिखते हैं तब इसमें भी बॉक्स बनते हैं। कितने बनते हैं, 5 1 2 3 4 और 5। नाम सेट हो जाता है एक और एड्रेस सेट हो जाते हैं। किंतु दोनों में फर्क यह है, इसमें तत्व पहले से भर उठते हैं और इसमें तत्व पहले से भरे नहीं जाते। इसमें तत्व भरे जाते हैं किसके माध्यम से, स्कैनर के माध्यम से। जी, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले। आ रहा है समझ में? यस सर। बच्चों आ रहा है समझ में? सर Yes, sir. यस सर। जी, अब देखते हैं घोषणा के द्वारा प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे होंगे उनको प्रोग्राम बहुत कठिन लगता है, लेकिन विश्वास मानो प्रोग्राम इतना आसान है, आपके गणित से भी आसान है। आपको कठिन इसलिए लगता है क्योंकि आप कभी पढ़े नहीं, अचानक से आपके सामने प्रोग्रामिंग आ जाती है, तो इसलिए हो सकता है आपको टफ लगता है, लेकिन विश्वास मानिए बहुत आसान है। थोड़ा सा आप फोकस करें, मैं आपको पूरी कोशिश कराऊंगा सिखाने की। तो अगर आपको ये घोषणा के द्वारा प्रोग्रामिंग करनी है, ये समझ में आ गया तो प्रोग्राम समझ में आ जाएगा। बताएं आगे बढ़ें या फिर और समझाएं? सर एक बार फिर से समझा दीजिए। पुनः देखिएगा, घोषणा के द्वारा का केवल ये मतलब है कि इसमें जो तत्व या जिनको हम लोग मान भी कहते हैं, इनके तत्व या मान, आवाज प्रॉपर आ रही है ना? यस सर। इनके तत्व या एक मान एरे में पहले से होंगे, एरे में पहले से भरे होंगे। देख के बताओ एरे में एरे बनी है कि नहीं। अगर एरे बन गई है तो देख तत्व भरे हैं कि नहीं। जी भरे हैं। भरे हैं, कंफर्म? सभी लोग सहमत हैं? यस सर। ओके, थक तो नहीं गए हो, काफी देर से पढ़ रहे हो, ऐसा ना हो कि लास्ट क्लास रहते तो हम लोग थक जाते हैं। हाँ, आकांक्षा मौर्य जी कुछ पूछना चाह रही है, बिटिया बोलिए। आकांक्षा मौर्य जी कुछ पूछना चाह रही हैं? ओके, तो अब मैं प्रोग्रामिंग की ओर बढ़ता हूं। जब आप इसको लिखते हो, ऐसे बना लेते हो, तो कोडिंग प्रोग्रामिंग कैसे होती है देखिएगा। वो लाइन जो ये वॉइड मेन या इंट मेन के बाद मैं लिखूंगा, आज मैं लिख दे रहा हूं, इसके बाद नहीं लिखूंगा, इसके आगे से लिखा करूंगा। int int a5। हमारे पास ऐसे 5 विद्यार्थी हैं जिनका क्रमशः रोल नंबर है 7 8 9 10 और 11। अब आप लोग बताइए क्या तत्व पहले से दिए हैं या नहीं दिए हैं? पहले से दिए हुए हैं। ठीक, तो हमको इस भरे हुए तत्वों को प्रिंट करना है। भरे हुए तत्वों को क्या करना है? प्रिंट करना है। भरे हुए तत्वों को क्या करना है? प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने का पहला तरीका, इस प्रिंट करने के पहले तरीके हैं, एक एक करके, एक एक करके। दूसरा तरीका है एक बार में पूरा या संपूर्ण जिसे बोलते हैं। तो प्रिंट करने के 2 तरीके हुए, पहला है एक एक करके, दूसरा है एक बार में पूरा प्रिंट करना। सबसे पहले हम लोग इसको देखने वाले हैं।
मैं फिर से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा स्क्रीनशॉट अवश्य ले लें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। आप वीडियो देखने बैठेंगे, स्क्रीनशॉट अवश्य ले लें। मैं हट जा रहा हूं। तो अब एक एक करके हमें प्रिंट करना है, तो सिंपल तरीका ये है कि हमें बार बार प्रिंट लिखना होगा। PRINTF प्रिंट। %d, डी ही क्यों लगा? क्योंकि यहां पर डेटा टाइप इंट है। डी ही क्यों लगा? क्योंकि यहां पे डेटा टाइप इंट है। ये क्या है? %d जो होता है वो है फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्यों लगा? क्योंकि कंप्यूटर को कुछ नहीं मालूम है। कंप्यूटर को हम बताते हैं कि ये जो अंक लिखे हैं ये इंट है, लेकिन जब वो छापेगा तब भी उसको बताना पड़ेगा कि जो आप प्रिंट करोगे, छापोगे, वो भी कैसा है? इंट ही है। तो यहाँ पे इंट नहीं लिख सकते हैं, इसलिए %d लगाते हैं। ये डायरेक्ट हिंट करता है इंट को, और ये इंट हिंट कर देता है इंट। डी अंकों को व्यक्त करता है, डेसिमल को व्यक्त करता है, कॉमा, और यहां पर लिखते हैं, यही पे सारा कमाल है, यहां पे लिखेंगे एटोस एरे का नाम। एरे के नाम है ए, और यहां लगाते हैं सबस्क्रिप्ट, और यहां लगते हैं 0। यहां पर जो लिखा जाता है वो व्यक्त करता है एड्रेस को। इसका मतलब यह है कि प्रिंट करो, छापो, किसको? जो A0 पर है। तो जरा बताओ A0 पे कौन बैठा हुआ है? 7 यह है तो अगला तत्व जो प्रिंट होगा वो प्रिंट होगा क्या? 7 प्रिंट होगा। फिर हमको प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा, लगाएंगे %d A1। इस बार जो प्रिंट होगा वो A1 पे बैठा हुआ है। अब वो कौन है? 8 8। तो इस बार कौन प्रिंट होगा? 8 प्रिंट होगा। ऐसे ही फिर प्रिंट एफ लिखेंगे %d A2। इस बार कौन प्रिंट होगा? 9 आज जो A2 पर बैठे हुए महाशय हैं वो बेटा आवाज ना करिए, आवाज ना करिए। इस बार क्या करें? इस बार कौन प्रिंट होगा? 9। ऐसे करते करते बहुत सारे प्रिंट होंगे। अब ये तो था आपका प्रैक्टिकल, सॉरी ये तो था आपका प्रोग्राम। क्या आप सबको समझ में आया? यस सर। बच्चे माइक ओपन कर ले और बारी बारी से हमसे बात करके बता दें क्या आया या नहीं आया। यस सर। यस सर। एक बार स्क्रीनशॉट अवश्य ले लें, और मैं आपको ले चलता हूं कंप्यूटर लैब में प्रैक्टिकल के समय। आप यहां पर डायरेक्ट प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। मैं आपकी स्क्रीन पर प्रैक्टिकल शो करने वाला हूं, देखिए कैसे प्रैक्टिकल होता है। अगर स्क्रीनशॉट ले चुके हो तो मैं आपको प्रैक्टिकल पे ले चलूं। यस सर। यस सर। अब आप लोग जो देखने वाले हैं वो है प्रैक्टिकल। आप लोगों ने लैब में देवसी नामक सॉफ्टवेयर चलाया होगा। यस सर। अब आपको लगेगा कि आप लोग खुद लैब में हो और आप खुद प्रोग्रामिंग कर रहे हो, लेकिन उसके लिए आप लोग शांत होकर माइक बंद करके बड़े ध्यान से देखना और सुनना। मैं पीछे एकदम मैच के जैसा, क्रिकेट मैच के जैसा कमेंट्री करता रहूंगा, ध्यान से देखना आप सब।
तो हम लोग लाइव जा रहे हैं। अब आपको जो स्क्रीन दिख रही होगी वो देवसी नामक दिख रही होगी, है कि नहीं? यस सर। सबको दिख रही है यस ना? सर। ध्यान रखना, कुछ टच, अपनी स्क्रीन पर कुछ टच मत करिएगा। ओके ओके सर। अपनी स्क्रीन पर टच मत करिएगा कुछ। मैं आपको यहीं से प्रोग्राम दिखा रहा हूं। सबसे पहली लाइन लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h। इंट मेन या वाइड मेन यूज कर सकते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग रिटर्न टाइप होता है। यहां लिखते हैं इंट a 5 इक्वल 7, 8, 9, 9, 10, 11 और लास्ट में लगाते हैं सेमी कॉलन। अब हमको प्रिंट करना है तो लिखेंगे PRINTF प्रिंटफ और यहां लिख देते हैं %d, A0। तो माइक ओपन करो और जरा बताओ कि क्या प्रिंट होगा। 7। पक्का? 7। यस सर 7। तो आप आवाज मत करिए, बेवजह आवाज ना करें। तो अब ये जो आपने बना लिया है, अब इसको सेव करें। पहले .cpp लगा लें, सेव कर लें और देखिए सुमित बिंद शुरू कर दिए आप लोग स्क्रीन पर लिखना। स्क्रीन पर मत लिखें। अब देखेंगे अगर हम कंपाइल और रन कराएं तो देख रहे होंगे 7 प्रिंट हुआ है। इस प्रकार जब ये 7 प्रिंट हुआ है तो हम बाकियों को भी प्रिंट करा सकते हैं। क्या करना है? PRINTF प्रिंटफ और फिर यहां लिखते हैं %d, A1 और सेमी कॉलन printf %d, A2 सेमी कॉलन। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी हो तो आप कॉपी कर लें। ठीक, बंद नहीं करना है। और यहां पर आप लिख देंगे क्या? 4 और इसको सेव करें और एग्जीक्यूट पर जाकर के कंपाइल और रन कराएं। तो यहां पर देख रहे होंगे, दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिख रहा है बच्चों? दिख रहा है बच्चों? नहीं सर। नो सर। आप दिखाई दे रहा होगा। यस यस सर।
आप लोगों को इतना भी नहीं मालूम है आप कहाँ किस कैसे बात कर रहे हो, और हर प्रकार की ध्वनि यहीं पे भेज देते हो। तो कृपया इसकी सब चीज छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखा करें। आपके सामने ये जो देखो छोटा सा सॉफ्टवेयर बना हुआ है और ये रन भी हो रहा है। आपने आउटपुट स्क्रीन देखी होगी अभी, ये आपकी आउटपुट स्क्रीन है 7, 8, 9, 10। अगर यहाँ पे आप 12 कर दोगे, सेव करोगे, एग्जीक्यूट पे, फिर कंपाइलर रन कराओगे, फिर आपको यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन दिखाई देगी। तो बारी बारी से आप ऐसे प्रोग्राम कर सकते हैं। तो अब आपके पास स्क्रीन पर भी है, यहाँ पे बोर्ड पर भी है, और लाइव आपके पास प्रोग्राम भी चल रहा है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं जी। किसी को कुछ पूछना है? माइक आपके ओपन है? नो सर। नो सर। जी जी जिनको पूछना है केवल वो माइक ओपन करें, बेवजह माइक नहीं ओपन करना है बेटा। सुमित बिंद कुछ पूछना चाह रहे हैं, बताइए। सर, जो इंट में हम एड्रेस दिए हैं 7, 8। इंट में जो दिया हुआ वो एड्रेस नहीं है, वो एलिमेंट है, वो तत्व है। एड्रेस कंपाइलर जी सर। ऑटोमेटिक जनरेट करता है। जी बोलिए। जी जी सर, जिसमें जो उसमें हम एलिमेंट रखे हैं, उसके बाद जब हम कंपाइल कराते हैं तो हमें जो आउटपुट मिलता है तो एलिमेंट जो रहता है वही मिलता है ना। जो जब हम लोग कंपाइल कराते हैं तो उसके एड्रेस से कंपाइल कराते हैं, तो एड्रेस पे जो भी एड्रेस पे तत्व रखा रहेगा वो आपको मिलेगा। अच्छा अच्छा। और अगर कॉपी कुछ और किए हैं और एलिमेंट चेंज कर दिए हैं तो? अच्छा, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे हम लोग ये जो लिखे हुए हैं यहाँ पे अगर हम चेंज करेंगे तो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर ऑटोमेटिक 17, 18, 9, 10 और 11 प्रिंट करने लगेगा। इसके लिए आपको पहले सेव करना होगा, क्योंकि कंपाइलर पुरानी वैल्यू को रीड कर रहा है। उसको तो ये पता है कि मुझे एक डब्बा बन के मिला था, उस डब्बे में पुराने तत्व रखे हुए थे। जब आप यहाँ पर प्रोग्राम में देखें, यहाँ पर चेंज कर लेते हैं और सेव नहीं करते हैं तो कंपाइलर इससे ऑटोमेटिक नहीं समझ पाता है। तो इसीलिए हमें पहले सेव करना होता है, फिर कंपाइल करना होता है, फिर रन करना होता है। यस। कंपाइल करने का मतलब ये है कि कंपाइल करने का मतलब ही ये है कि मैं कंपाइलर को बता रहा हूं कि मैंने ये काम किया है, तुम भी अपने पास ऐसे डिब्बे बना दो, तुम भी अपने पास इन तत्वों को भर लो, उसके बाद सारी क्रियाओं को कर। अच्छा। जैसे कि ये और सर ये हाँ, जैसे सर सेव करने का मतलब ये होता है कि एक बार हम बताते हैं उन्हें। सेव करने का मतलब यह है कि जो कंपाइलर है वो किसी ना किसी फाइल को पढ़ता है, तो वो फाइल जब सेव होगी तभी तो कंपाइलर उस पर काम करने जाएगा। अगर वो सेव नहीं होगी तो वो कहीं पर काम करने नहीं जाएगा। आपने देखा होगा कि पहले फाइल बनाकर हम सेव करते हैं फिर कंपाइल कराते हैं। जी ठीक। अब जैसे जैसे जी यही प्रोग्राम हम अगर कहीं और, सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी। अगर मैंने यही कॉपी करके एक नई फाइल में मैं पेस्ट करके यहां पे कंपाइल कराने जाऊं तब भी ये पहले सेव करने का ऑप्शन कहता है। यस दिखा सबको? जी। यस ये तब भी कहता है कि पहले अपनी फाइल को क्या कर लो, सेव कर लो, उसके बाद ही कंपाइल कराओ। हुआ? जी। देखा होगा कि मैंने एलिमेंट चेंज किए और वो आउटपुट के रूप में आ गया। ओके। जी। इसका यूज कहाँ पर होता है? इसका यूज कल आपने क्लास की थी कि नहीं? जो बेटा पूछ रही है वो कल क्लास की थी कि नहीं? किए थे सर। अपने पास लास्ट 1 मिनट है, मैं कोशिश करूंगा सबको बताने की। इसका प्रयोग बेटा होता है रिजल्ट बनाने में। रिजल्ट जो होते हैं सॉफ्टवेयर ऑनलाइन जो आप चेक करते हो रिजल्ट, और आप लोग फोन कांटेक्ट में जो लिस्ट बनती है, फोन कांटेक्ट की जो लिस्ट होती है उसमें भी सर वो तो कैरेक्टर वाली होती है ना, इंटीजर वाली।
बेटा और कॉम्प्लीमेंट बनाने में भी होती है। ये वाली बताई है, आप चाहते तो इसको कैरेक्टर वाली बना लेते। यहीं पे हम लोग CHAR लिखते, ये परसेंट डी ना लिख के परसेंट एस लिखते। और ये इस प्रश्न का उत्तर हम लोग कल देखेंगे, ठीक है? जी ओके, यस सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जुड़ने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सभी लोग थैंक यू सर। हेल्थी रहिए, सुरक्षित थैंक रहिए यू और सर। कनेक्टेड रहिए, ठीक है? थैंक यू सो मच। थैंक यू।